Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archana Chauhan and today I'll discuss new composite mathematics of class 5 chapter 6 factors and multiples and it's question back 2 है ना. असेसमेंट 5 है जिसमें क्वेश्चन बैक 2 है एंड बुक में पेज नंबर 81 है. ओके सो बाकी के जो वीडियोस मैंने इस पे बनाए हैं उनके सभी लिंक आई ड्रॉप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो जितने भी एक्सरसाइजेज हैं एंड इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है बच्चों. तो जो आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, तो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हो. तो एक्सरसाइज 17, इंट्रोडक्शन वीडियो 18, 19 है ना, ये सभी वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ इस चैप्टर के. तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक ड्रॉप कर दूँगी. यू कैन चेक देयर ऑल्सो. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर हमने क्वेश्चन बैग 1 जब मैं बता रही थी उस बैग में मैंने पूरा बताया हुआ है. हाउ कैन यू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. ओके, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ प्राइम नंबर. अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. ऐसे नंबर जो खुद से एंड 1 से डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. ओके, तो यहाँ पर चेक करो, देखो जो 39 है वो भी नहीं होगा, 51 नहीं होगा, है ना. यस 19 इनसर्कल करना है, 71 होगा, 27 नहीं होगा, 59 हो जाएगा एंड 73 होगा, 55 नहीं होगा. ओके 91 भी नहीं होगा, 13 की टेबल में आता है. 67 यस, 83 यस, 97 यस एंड 15 नहीं होगा बट 43 होगा. ठीक है, सो दीज आर द प्राइम नंबर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चेक करते हैं. देखो डिविजिबिलिटी रूल, इस पर भी पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चेक कर लेना. तो डिविजिबिलिटी हमें 2 की चेक करनी है. तो 2 की डिविजिबिलिटी ये होती है जो यूनिट प्लेस है उस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आते हैं तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा. तो देखो यहाँ पर 0 है, यस डिवाइड होगा. यहाँ भी 2 है यूनिट प्लेस पर. यूनिट प्लेस ये जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो चेक करना होता है डिजिट. ठीक है, 8 है, यस 4 है, यस बट यहाँ पर क्या है 5, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा. 3 के लिए चेक करते हैं. तो 3 के चेक करने के लिए हमें इनका सम निकालना होगा. ठीक है, तो इनको अगर मैं ऐड करती हूँ बेटा देन आई विल गेट यहाँ पर 34 आएगा एंड 21 ऐड करके फटाफट से लिख लो आप लोग भी. 36 होगा, 27 आ जाएगा ऐड करके एंड बेटू यहाँ पर 15 होगा. अब चेक कर लो क्या 34 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो क्रॉस लगा दो. 21 होता है, यस. 36 होता है, यस. 27 होता है, यस. 15 होता है, यस ये भी होता है. ठीक है, नाउ 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट अगर दोनों डिजिट्स 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो 80 को चेक करो, 4 से डिविजिबल है, यस. 32 4 8 द 32 होता है एंड 68 यस डिवाइड हो रहा है. 4 1 जा 4, 2 बचेगा रिमाइंडर में एंड 4 7 जा 28 एंड 54 यहाँ पर है. देखो बच्चों, तो 54 4 से डिवाइड नहीं होगा. ओके एंड 05 है तो ये भी नहीं होगा. क्लियर. नाउ 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. यहाँ क्या है, 0 है तो डिवाइड होगा. 2 है नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, 4 है नहीं होगा बट 5 है यहाँ पर तो ये हो जाएगा. ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी होती है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए. अगर 2 से भी है 3 से भी है तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा. बट यहाँ पर क्या है, 2 से तो हो रहा है पहला नंबर लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए 6 से नहीं होगा. जहाँ दोनों से डिवाइड हो रहा होगा वहीं पर होगा. ठीक है, तो ये वाले जो नंबर हैं सिर्फ 6 से डिविजिबल है. नाउ 8 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो इसके लिए हमें चेक करना होगा, 3 डिजिट्स को चेक करना होगा कि 3 डिजिट्स हमारी 8 से डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. तो पहले कर लेते हैं 880 को चेक कर लो. 8 से डिवाइड करो बेटा, ये तो इजीली हो रहा है. 8 1 जा 8 है ना,
फिर 8 1 8, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिंपली आप यहाँ पर मेक अ टिक मार्क। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो रहा है। चेक करो 8 से नेक्स्ट कितना है 632, तो देखो होगा 8 7 जा 56। देखो 632 को डिवाइड करना है आपने 8 से, तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स 56 एंड 13 माइनस 6 कितना बचा 7 और 8 9 72। ठीक है, तो 632 8 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं 968। तो 968 को 8 से डिवाइड करो। ओके, तो 1 टाइम जाएगा, ये माइनस करोगे 1 बचेगा, 2 टाइम्स चला गया 16 हो गया, एंड यहाँ से 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो डिवाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 968 वाला नंबर है दिस वन, ये भी आपका 8 से डिविजिबल है। यहाँ हमें डिवाइड यहाँ पर चेक करना है डी ऑप्शन को, तो 354 को 8 से चेक करना है आपने। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 4 टाइम्स 32 होगा बेटू, एंड 5 माइनस 2 इज़ 3 34, तो 8 4 जा 32, फिर से 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पर ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 1 मोर 505, इट्स वेरी स्ट्रेट कि ये नहीं हो रहा है। 8 6 जा 48, 10 माइनस 8 इज़ 2, तो 25 बच रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल। 3 टाइम्स 24 करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है 8 की डिविजिबिलिटी हो गई। नाउ 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 9 की भी डिविजिबिलिटी एकदम ऐसे ही होती है जैसे 3 की। तो इनका सम हमने निकाला हुआ था 34 21 36 27 एंड 15। ठीक, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 34 क्या 9 से डिवाइड होता है? नो। 21 नो, ये 36 होता है, 27 होता है बेटा, है ना, और 15 नहीं होता है। तो केवल 2 ही नंबर हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद हमें चेक करनी है 10 से। तो 10 की डिविजिबिलिटी होती है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो केवल यहाँ पर हमारे पास 0 है इस नंबर में, बाकी कहीं भी 0 नहीं है, तो ये भी क्या होगा, बाकी के सबके क्या हो जाएंगे, नॉट डिविजिबल हो जाएंगे। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 11, बड़ी प्यारी सी डिविजिबिलिटी होती है कि कोई भी नंबर का अगर हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इन दैट केस सम ऑफ odd place digit minus sum of even place digit. If it is 0 or multiple of 11, then number would be divisible by 11 only. Okay, तो यहाँ पर चेक कर लो, देखो तो ये बनेगा 17 माइनस 17, 0 आ रहा है। देखो 0 प्लस 8 प्लस 9, तो 9 प्लस 8 कितना हुआ 17, एंड दूसरा 9 प्लस 8 17, तो कितना आया 0 आया। तो इसका मतलब ये तो होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट करो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, तो 12 माइनस 6 प्लस 3 9, तो यहाँ बच रहा है 3, तो बेटा ये नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चेक करो 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 6 23 एंड 13, कितना बचा 10, नो ये भी नहीं है। एंड 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 एंड 6 5 11 प्लस 7 18, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 प्लस 15 माइनस 0 बन रहा है बेटू, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 डन। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड LCM एंड HCF। ठीक है, तो HCF मैंने बताया था कि जो मोस्ट कॉमन नंबर होता है उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा HCF हो जाता है। तो दोनों में देखो यहाँ पर केवल 2 ही कॉमन है, तो HCF कितना हो गया 2 हो गया। एंड यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा 2, ओके, 3 का हाईएस्ट पावर 2 एंड 5 का हाईएस्ट पावर 1 एंड 7। ओके, इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा 630, जो कि क्या होगा, इसका LCM हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड वन बी पार्ट, HCF चेक करो। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो बेटा HCF आएगा 15।
ओके, अब एलसीएम चेक करते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो 2 5 टाइम्स 10 एंड 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ गया 90। एलसीएम हो जाएगा इसका 90। चेक करते हैं सी पार्ट के लिए। नाउ इसमें चेक करेंगे तो व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर, 2 हुआ बेटा, 3 हुआ, नथिंग इज़ कॉमन नेक्स्ट, तो 6 आपका एलसीएम हो गया, सॉरी एचसीएफ हो गया। नाउ बात करते हैं एलसीएम की। तो देखो लोएस्ट पावर 2 यहाँ पर कॉमन है एंड सॉरी हाईएस्ट पावर देखना है ना, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है बेटा एंड 7 है एंड 11 है। ठीक है, तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैन यू विल गेट 1386। अच्छा, ये छोटे बच्चे ओहो 5th के बच्चे हैं ना आप लोग, तो मैं एक बात बताना आपको भूल गई बेटा, 3 की पावर 2, तो जहाँ पर भी मैं ये ऐसे 3 की पावर 2 लिख रही हूँ ना, इसका मतलब है 3 को 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है, या 3 को 3 से कितनी बार, अगर 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 से 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने किया है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहीं 2 की पावर 2 लिख दे रही हूँ, 3 की पावर 2 लिख दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर खुद से ही उतनी बार खुद को मल्टीप्लाई करेगा, है ना, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर इसको आप ओपन करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 7 इंटू 11 एंड बेटू जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 1386। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डी पार्ट। कॉमन क्या है दोनों में, 2 तो नहीं है कॉमन, 3 है कॉमन, 5 है, केवल इतना ही है, ये बन गया 15। नाउ एलसीएम निकालना है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 की पावर 2 है, तो मैं अब मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स लिखूंगी, मैं भूल गई थी कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एंड 5 की हाईएस्ट पावर 5 एंड 7 इंटू 11। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड मेरे बच्चों जब तुम इन सब की मल्टीप्लाई करोगे दैन यू विल गेट 6930। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन ई पार्ट। कॉमन फैक्टर देखो इसमें जो दोनों में है, 2 कॉमन है बेटा, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये आ गया 30। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड एलसीएम। सो 2 कितनी बार ज़्यादा किस में है, 2 इंटू 2 यहाँ पर ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स इसको लिख लीजिए। 3 भी 2 टाइम्स इधर ज़्यादा है ना, जिस नंबर में ज़्यादा होता है उसको लिख लेते हैं एंड क्या होगा 5 हो जाएगा, तो ये 4 5 जा 20, 9 टाइम्स 180 बन जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट वाला 2 इंटू 2 इंटू 7, तो कॉमन फैक्टर है 2 और 7, तो आंसर आ गया बेटा जी 14। अब एलसीएम की बात करें तो 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है और 7 है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 टाइम्स 84, तो 84 इसका एलसीएम हो गया। ओके, तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। In this question we need to find HCF कॉमन डिवीज़न मेथड। ठीक है, पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एक्सरसाइज में कि क्या होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5496। तो कॉमन डिवीज़न मेथड में इस तरीके से लिख लेते हैं और वो नंबर फाइंड आउट करते हैं जिससे तीनों नंबर एक साथ डिवाइड हो रहे हो, है ना। तो ऐसा नंबर क्या है 2 है, तो आप उससे डिवाइड कर दीजिए 1 मोर टाइम। देखो किससे डिवाइड हो सकता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12 9 एंड 16। तो अगर मैं यहाँ HCF निकालूँ तो इन सिर्फ नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो हमारा HCF हो जाएगा, दैट इज़ 6 ओनली। नाउ बी पार्ट लिख लीजिए 180 एंड 450। ठीक है, और ढूंढिए ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 टाइम्स। अब देखो कितने से डिवाइड हो सकते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 3 जा 9 0 एंड 3 7 जा 21, 3 5 जा
15। अगेन 3 से डिवाइड हो सकते हैं 10 टाइम्स, 3 2 जा 6, 5 टाइम्स। अब ये 3 से नहीं होंगे, अब ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये सारे नंबर एक साथ डिवाइड हो। तो HCF क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें जिनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। तो 2 5 टाइम्स 10 और 3 3 टाइम्स 9। तो कितना आ गया बेटा? 90 HCF हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, सी पार्ट लिख लीजिएगा। 108, 144 एंड 60 कॉमन नंबर, सबके सब यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आ रहा है, तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 2 ओनली। 2 5 टाइम्स 10, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, 2 2 जा 4, 7, 3 एंड 6 एंड 15। ओके, अब ये 2 से तो नहीं होगा, देन वी विल डिवाइड बाय 3, 9 टाइम्स, 1 2 एंड 5 टाइम्स। अब यहाँ पर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका जो HCF आएगा वो इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12 क्या होगा? इसका HCF हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द HCF ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते थे? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते थे और स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करते थे। तो ए पार्ट करते हैं। 575 से डिवाइड करना है 874 को, तो 1 टाइम जाएगा 575, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो इट वुड बी 299, है ना। इससे डिवाइड करोगे 575 को तो 1 टाइम 299 चले जाएगा, एंड जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 672। ठीक है, 276 से हमने डिवाइड करना पड़ेगा 299 को, एंड ये 1 टाइम होगा, तो 276 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 23 मिलेगा। अब 23 से आपने डिवाइड करना है 276 को। ठीक है, तो ये पहले जाएगा 1 टाइम, तो 1 टाइम जाने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 23, and 7 minus 3 is 4, 7 minus 3 is 4, 46 यहाँ पर बच रहा है ये, है ना। 6 आप यहाँ से कैरी ओवर कर लेंगे, एंड 23 2 टाइम्स कितना बनेगा? 46 बन जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ ये आ गया। तो इसका जो HCF होगा बेटा वो लास्ट जो हमारा नंबर आता है ना, ये कितना आया? 23, तो HCF हो गया 23। नाउ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में हमारे पास है 649। 649 को हमने डिवाइड करना है, 649 से डिवाइड करेंगे 913 को। ठीक है, तो कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम। कोशिश करो कॉपी पे लिखकर खुद से करने की, तब अगर नहीं होता है देन चेक करो। ठीक है, 649 2 टाइम्स होगा, 5 2 8 बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 2 1 होगा, 264 2 टाइम्स आएगा बेटू, 242, सब्ट्रैक्ट करोगे देन 2 एंड 22, और 1 2 1 को डिवाइड करोगे तो 5 110, और यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 22, तो ये जाएगा 22 टाइम, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो गया। तो HCF इन दोनों नंबर्स का कितना आ गया? 11। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट करने जा रहे हैं। लिखिए नोटबुक में सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या होगा? आपने 736 से डिवाइड करना है बेटे। काफ़ी लंबा डिवीज़न बनेगा तो थोड़ा सा मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 736 से बनेगा 1632, तो बेटा जी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1472, सब्ट्रैक्ट करें 0, है ना, 6 और 1, इससे डिवाइड करेंगे 736 को, तो ये जाएगा बेटू 4 टाइम्स, तो ये होगा 640, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 एंड 9, 96 से 160 को डिवाइड कर दो तो 1 टाइम जाएगा, 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 64 आएगा बेटा, एंड 96 को करना है डिवाइड तो ये 1 आएगा, देन 64, 6 में से 4 गए
2 एंड 9 माइनस 6 इज़ 3, तो 32 एंड 64, तो ये 2 टाइम्स हो गया। नाउ सब्ट्रैक्ट करने पर 0 यहाँ बचेगा, तो बेटा जी यहाँ HCF बना 32। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट। देखो बच्चों यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं हमारे पास ना, 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, डिजिट्स नहीं नंबर्स हैं। तो पहले ही सबसे छोटा कौन सा है 408, फिर 510, ठीक है। तो पहले हम लोग 408 से 510 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 510 को डिवाइड करेंगे। चलिए, तो 510 को करने पर 1 टाइम जाएगा, ये 408 कर दीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा 201 एंड यहाँ आया 408, डिवाइड किया तो 4 टाइम्स होगा, एंड 8 और 0 और 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ गया। अब 102 से बेटा 1054 को हम डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम जाएगा पहले, तो 102 सब्ट्रैक्ट करिए 3 एंड कितना आया 34, एंड 34 से जब 102 को आप करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, तो इट इज़ 102, ठीक। तो HCF इन तीनों नंबर्स का हमारे पास आ गया 34, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पार्ट्स वी हैव डन। Now find the LCM by common division method। कॉमन डिवीजन मेथड से आपको LCM आपने चेक करना है, ठीक है। तो सभी नंबर्स को लिख लें। ए पार्ट में देखो 15, 36 एंड 40 है ना। नंबर देखो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, 15 8 टाइम्स 20, फिर 2 से कर दो 15 9 टाइम्स 10, फिर 2 से हो सकता है 15 9 5 है ना। फिर अब 3 से कर सकते हो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 5, एंड बेटा 3 से कर दो 5 1 5, और जब आप 5 से करोगे तो यहाँ पर 1 1 और 1। एलसीएम क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो हम नॉट राइटिंग अगेन, इन सब को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इंटू 3 3 जा 9, कितना आ गया 360 इज़ द एलसीएम। ओके, बी पार्ट है हमारे पास 93 62 120, ठीक है। सो जस्ट डिवाइड बाय 2, 93 31 एंड 60, फिर से 2 से हो जाएगा 93 31 3 टाइम्स 30 हो गया। फिर से 2 से हम कर सकते हैं 93 31 एंड 15 हो जाएगा, एंड अब 3 से कर दीजिए, 1 हुआ 31 31 एंड 3 5 जा 15, तो बेटा 5 से कर दो 31 31 एंड 1। इन द लास्ट 31 से जब हम करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ था ही 1, तो इन सब का जब एलसीएम निकालना होगा तो इन सब के मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40 एंड यहाँ पर 3 3 जा 9, तो कितना हुआ। ये क्वेश्चन क्या मैंने दोबारा कर दिया है क्या, 4, अच्छा ये बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया है, ये नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यस, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 तो होगा बेटू, है ना। एंड 31 इंटू 3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 93। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 3720, जो कि इसका एलसीएम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट में भी तीनों नंबर्स को जल्दी से लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तो ये बनेंगे 112 140 एंड 168। सो जस्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो तो 56 70 एंड 84, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 28 एंड 35, और ये आएगा बेटू 42। फिर से 2 से डिवाइड करो 14 35 एंड 21, ठीक है। नाउ यू कैन डिवाइड बाय 7, ठीक है। 7 से भी कर सकते हैं,
2 से भी एक बार और कर लेते हैं। 2 से बन जाए 14, 35 एंड 21। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो 3 से कर लें या आप 5 से भी कर सकते हैं। चलो 5 से कर लेते हैं। 7, 5 7 टाइम्स 35, 21। नाउ वन मोर टाइम 3 से कर लो। 7 7 3 7 जा 21 एंड इन द लास्ट 7 से करने पर यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा इन सभी का प्रोडक्ट? तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, एंड 80, 16 5 टाइम्स 80 इंटू 7 3 जा 21 एंड 0 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इट्स आंसर इज 1680। ओके, नाउ डी पार्ट। डी पार्ट होगा 1 2 1 1 3 2 3 3 0। ठीक है, फिर से वही करना है। ढूंढो नंबर, किससे कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं तो 121, 66 165 आ जाएगा, है ना। फिर से 2 से कर सकते हैं तो 121, यहाँ पर 33 बनेगा बेटा एंड 165। अब आप 3 से कर सकते हैं तो 121 तो डिवाइड होगा नहीं, 1 1 टाइम्स चला जाएगा, ये 55 टाइम्स आ जाएगा। ओके, तो अब आप 5 से कर दें। 1 2 1 1 1 11। अब 11 से कर दीजिए तो 11 टाइम्स 1 टाइम 1 टाइम एंड 1 मोर टाइम 11। तो 1 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या होगा इन सभी का प्रोडक्ट? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 11 होता है बेटा 121। ठीक है, थोड़ा सा डू फास्ट कैलकुलेशन। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज़, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी ओवर 1, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। तो इट इज़ 7260 इज़ द एलसीएम। ओके, सो वी हैव डन ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 3 wells rings at intervals of 20 minutes, 30 minutes and 45 minutes respectively. Then we need to tell how much time, after how much time will the bells ring together. एक साथ वो कब फिर से बजेंगी ये हमें बताना है। तो जब भी ऐसा हो, टुगेदर हो, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। सो वी नो 20 30 एंड 45। एलसीएम निकाल दो फटाफट से। 2 से डिवाइड कर दो बेटा, ये हुआ 15, ये हुआ 45 एंड 1 मोर टाइम 2, 15 एंड 45। 3 से कर दो बेटा जी, तो 5 हुआ, 3 5 जा 15 हुआ एंड 15 हुआ, 1 मोर टाइम 3, 5 5 एंड 5 एंड इन द लास्ट 5 से कर दो। अब जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। तो ये 180 मिनट्स आया। ओके, या फिर अगर इसको आप आवर्स में चेंज करते हैं तो आवर्स में चेंज करने पर आपको क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा इसको। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 60 से डिवाइड कर देना, 3 आवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ट्रू फॉल्स हमने बताने हैं स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। टोटली फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? ये स्टेटमेंट हमारा प्रोडक्ट में अप्लाई होता है, ना कि सम में। ठीक है बेटू, तो इसलिए ये वाला फॉल्स हो गया। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। मतलब ही नहीं बनता। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो तो वो 6 से हो सकता है, बट अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यस, क्योंकि 6 जो है 3 जो है वो 6 का फैक्टर है। D, the HCF of 3 and 9 is 3. ओके, करेक्ट है। एंड देयर एलसीएम इज़ 9। परफेक्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 20 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। येस, ट्रू। एंड इफ़ अ नंबर A इज़ अ फैक्टर ऑफ नंबर B देन B इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ A। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। द HCF ऑफ 26 एंड 27 इज़ 1।
येस इट इज़ ट्रू। एच है फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर, बिल्कुल सही बात है, फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं होता है। को प्राइम नंबर्स आर प्राइम ऑल्सो, नोट मैंडेटरी। Co-prime numbers are those numbers which has 1 as highest common factor. Okay, now J, if A is divisible by B, then A is divisible by any of the factor of B. Yes, true है ना, उसके फैक्टर से भी वो डिविजिबल होता है। एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एन एलसीएम ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन दियर HCF, यस एलसीएम हमेशा HCF से ग्रेटर ही आता है। इन फाइंडिंग HCF ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड द लास्ट कोशेंट ऑब्टेन्ड गिव्स द HCF, नो कोशेंट नहीं होता है, डिविज़र होता है जो HCF बताता है, कोशेंट नहीं बताता है। एंड 91 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, येस बेटा दिस इज़ ट्रू। सो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, we have done question bank 2 of chapter 6 factors and multiples. I hope you enjoyed it, है ना। So it's my request, अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस, टीचिंग ऑफ वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, पसंद आता है, देन प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत ज़्यादा शेयर करें, सबको बताएं। And if you are new to my channel, then please like, share and comment and subscribe also. ठीक है, so thank you so much for watching and be continue with me to study. Do daily at least make a practice of doing 20 or 10 questions per day. Okay, if you are in 5th class तो बनता है कि कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आप डेली करें और खुद से करें, है ना, सेल्फ स्टडी। ओके, सो विश यू गुड लक, बाय।